उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो मैंने सुमित रजक के अलावा मैंने सुमित राज बताया उन्हें। तो कहीं मुझे लगा कि मैं अगर सुमित रजक बताता तो उनको कुछ दिलों में लगता है या कुछ लगता है। तो इसके अलावा मैंने सुमित राज बताया, मैंने अपनी जाति को छुपाया। तो मैंने वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया। करीब मैंने वहाँ 1 साल ट्यूशन पढ़ाया। यूनिवर्सिटी में ही जाने से आपको ये पूछ लिया जाता है कि आप किस जाति से हैं। हमारे दोस्त में ही कुछ दोस्त हैं, जैसे कोई राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, वो पूछ लेते हैं। उन लोगों के साथ मुझे उठना बैठना मुझे शर्मिंदी महसूस होती थी कि कहीं पूछ ना ले कि आप कहीं दलित समाज से हो। तो मैं कभी कभी अपनी जाति को भी छुपा लेता था। मेरे पिताजी वो रोज का काम करते हैं। जैसे ठंडा का मौसम आ जाता है तो झालमुड़ी बेचते हैं, गर्मी में आते हैं तो आइसक्रीम बेचते हैं। तो ये सीजनल काम होता है। 1 साल कोरोना के महामारी के कारण जॉब का इतना बर्डन हो गया था कि जॉब कहीं मुश्किल है। तो मैंने इंट्रांस एग्ज़ाम देना शुरू किया। तो आईएमसी में भी इंट्रांस एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट लिस्ट में नाम भी पाया हूँ। नाम लेने के बाद फीस का इतना बर्डन था कि मैं अपने परिवार वालों से ही और आसपास के वालों से मैंने थोड़ा 8-10% पे लोन पे लिया हूँ। फिर फीस भरने के बाद वहाँ प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ था कि आपका ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, आपके पास अच्छी लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास अच्छी मोबाइल होना चाहिए। तो मैं 52,000 फीस देने के बाद मैं लैपटॉप नहीं खरीद सका। मेरे पास जो मोबाइल है मैं उसी मोबाइल से प्रॉपर क्लास लिया हूँ ऑनलाइन। मैंने अपना अटेंडेंस भी दिया हूँ, 100% अटेंडेंस भी दिया हूँ। मैं यहाँ दिल्ली से दूर आसनसोल में रहता हूँ। कभी कभी नेटवर्क का इशू रहता है। तो ये बहुत सारी बातें होती है जो मोबाइल में हम लोग नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता का संस्थान मोबाइल में पढ़ के नहीं किया जा सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पत्रकारिता में आपको फील्ड में जाना पड़ता है। क्या आप मोबाइल में कैमरा पकड़ना सीख जाएंगे? जब आप कैमरा पकड़ना नहीं सीखेंगे, वीडियो एडिटिंग नहीं सीखेंगे, फैक्ट चेकिंग नहीं सीखेंगे, पैकेजिंग नहीं सीखेंगे, तो क्या हमको इंडस्ट्री अपने अंदर लेगा जॉब में? यहाँ पे हम लोगों से वादा भी किया था कि आप लोगों से सेकेंड सेमेस्टर ऑफलाइन होगा। उस वादे के अनुसार हमने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड सेमेस्टर में दिल्ली आया। तो दिल्ली में मैंने देखा बहुत सारे खर्चे होते हैं। यहाँ रूम रेंट बहुत ज़्यादा है, खाने के खर्चे ज़्यादा है, यातायात का वाहन के खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो अगर मुझे जॉब नहीं लगेगा, वही घिसा पीटा काम करके मुझे लोन भी चुकाना पड़ेगा, अपने घर को पालना पड़ेगा। संस्थान को सोचना चाहिए कि राजा रजवाड़े घर से छात्र नहीं आते हैं आपके पास, आपके घर से गरीब घरों के भी छात्र आते हैं जिनको शिक्षा का प्रॉपर अधिकार है। हम लोग बैकग्राउंड छात्र से ये आते हैं, प्लस हम लोगों का आसपास का जो बैकग्राउंड था गरीबी फैमिली का था, तो हम लोगों ने भाड़ा पे रहा। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि पत्रकारिता होता क्या है, एमसी इंस्टीट्यूट होता क्या है। तो मैंने प्रॉपर यूट्यूब वीडियो देखता था कि कौन सा इंट्रांस एग्ज़ाम होता है। लेकिन मुझे आईएमसी में आके मुझे एक गर्व सा महसूस होता है कि मैं उस क्षेत्र से उठ के आया आईएमसी में पढ़ने के लिए। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं आसनसोल का पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने आईएमसी में एडमिशन लिया हूँ। मैं पत्रकारिता में आया हूँ कि समाज को कुछ बदल सकूँ, जाति धर्म को देख के नहीं कर सकूँ। मैं एक छोटा से आदमी को उठाने में अगर मेरी भूमिका रही तो मैं अपने आप को सफल व्यक्ति मानूंगा। तो मैं संस्थान से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमें कुछ सिखाइए जिससे कि मेरा भविष्य बदले।